डीसी ट्रैक्शन सिस्टम कितने वोल्टेज पर रन होता है? 1500 वोल्ट पर होता है। ठीक है, आज की डेट में इंडिया में कहां पर है? मुंबई में है। तो यहां पर भी कितने टाइप के होंगे? ये मिक्स टाइप, मिक्स टाइप। दूसरा आपका पैसेंजर टाइप, पैसेंजर टाइप। तीसरा आपका गुड्स टाइप। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका, है ना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया WCM1, इसका मतलब बताना आप, ठीक है, या WCP1 या WCG1, ऐसे ले लिया हमने। ब्रॉड गेज पे चलने वाला डीसी सप्लाई से मिक्स्ड है, पैसेंजर भी ले जा सकता है, गुड्स भी ले जा सकता है, 1000 HP उसकी पावर है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है हमारे पास एसी ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, एसी ट्रैक्शन सिस्टम, रुको मैं लाइन बना देता हूं। ठीक, एसी ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक, एसी ट्रैक्शन सिस्टम में भी क्या है, 3 टाइप आ जाएंगे इसी तरीके से। मिक्स टाइप, ठीक है, पैसेंजर टाइप, गुड्स टाइप। ठीक गाइस, तो इसमें भी क्या है, मिक्स टाइप में क्या हो जाएगा, WAM1, ठीक है, नंबर हो गया आज का। और यहां पैसेंजर टाइप में क्या हो गया, WAP1। गुड्स टाइप में क्या हो गया, WAG1। ठीक है, तो आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी। और एक होता है इन दोनों का भी मिक्स होता है, तो मिक्स वाले में क्या हो जाता है, यानी DC AC ट्रैक्शन सिस्टम। इस वाले में क्या होगा बेटा, या तो मिक्स्ड होगा या गुड्स होगा। ठीक है, या तो मिक्स होगा या गुड्स होगा। ठीक गाइस, सो 1 मिनट मैं अपना, हो सकता है यहां पर, ठीक, मुझे लगा था अपनी बैटरी डाउन ना हो जाए। ठीक, तो बेटा यहां पर क्या होगा, मिक्स टाइप होगा और गुड टाइप्स होगा। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, WCAM1 या WCAG1। जहां CA वर्ड आ गया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, AC या DC का हम यूज करेंगे। सो माय डियर, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात क्या बेटा, ये ना आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कि यहां रेलवेज में अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो रेलवे इज ऑल अबाउट लाइफलाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन इस वक्त तो सब चीजें बंद है, तो देखिए कंडीशन कितनी सीरियस है। तो मैंने आपको ये थोड़े इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं आपके साथ, अब चीजें स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो बेटा ट्रैक्शन पे जाने से पहले कुछ इतिहास और जान लेते हैं। मतलब क्या, शोले मूवी आपने देखी होगी, ठीक है। शोले मूवी के अंदर या गदर मूवी में आपने पुराने टाइम में एक स्टीम इंजन देखा होगा, जिसमें 2 आदमी कोयला फर्नेस के अंदर वहां पर डालते रहते हैं और इंजन हमारा रन होता था, है ना। तो यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका स्टीम इंजन था, सबसे पहले जो चीज है
जो स्टीम इंजन के बारे में आपको बताता हूं मैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे यहां पर। विद द हेल्प ऑफ स्टीम, जो हमारा इंजन था उसे हम रन कराते थे, और आपको पता है 1 किलोमीटर रन करने के लिए उस स्टीम इंजन पे कितना कोयला लगता था बेटा? इट्स अबाउट, अगर स्टीम इंजन की मैं आपसे बात करूं और उसे 1 किलोमीटर जाना है तो बेटा वो 25 से 30 kg पर किलोमीटर कोल को क्या करता था? कंज्यूम करता था। कोल कंजप्शन, कोल कंजप्शन, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या थी? मैक्सिमम एचपी बेटा इट्स अबाउट अप टू 1500, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें स्टीम का प्रेशर कितना होता था? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकती हैं चीजें। 1 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी बात है बेटा, एक प्रॉब्लम थी इस इंजन के साथ, ड्यू टू द पल्सेटिंग टॉर्क। ये इंजन का जो, अगर मान लीजिए वहां पर ट्रैक पर फ्रिक्शन कम है, तो पल्सेटिंग टॉर्क की वजह से जो उसका व्हील था वो वहां पर स्किड कर जाता था। मतलब उसी जगह पर क्या हो जाता था, हमारा जो व्हील था वो घूम जाता था, और हमारा जो स्टीम इंजन है वो क्या नहीं हो सकता था, वो आगे मूव नहीं कर पाता था। तो यहां पर एक प्रॉब्लम थी, ड्यू टू पल्सेटिंग टॉर्क, there is a problem of skidding, there is a problem of skidding and jolting, ठीक है। तो आप देखना इन चीजों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया डीजल इंजन ने, डीजल इंजन आ गए। अब डीजल इंजन भी क्या था, उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम था, एफिशिएंसी कम थी, स्टार्टिंग टॉर्क इतना अच्छा नहीं मिलता था। तो आपको पता होना चाहिए डीजल इंजन के अंदर भी क्या होता था, एक आईसी इंजन था, वो जनरेटर को रन करता था, यानी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी मोटर्स में जाता था, और फिर से उसे क्या करते था, मूव कराते थे मोटर्स को, यानी फिर से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी। तो डीजल इंजन की जो एचपी है, इट्स अबाउट, अब देखो बेटा, प्रेजेंट टाइम में तो इंडिया के पास 5000 एचपी तक के डीजल इंजन है, ठीक है। तो अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हम देखते हैं, और ये जो नॉलेज है किताब वाली सी, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसे रिलेट मत करना है सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी आगे चीजें चलते हैं, अब स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको चीजें बता दी हैं, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था इस पे, स्टीम और डीजल पे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। जनरली अगर बात करूं मैं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या होता है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर लोकोमोशन कराने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, ड्राइविंग फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर से लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज मूव करानी है, ए प्लेस से बी प्लेस लेके जाना है, उस चीज को अगर आपको मूव कराना है, ट्रेवल कराना है, तो जो फोर्स आपको लगेगा, ट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के थ्रू। यानी आपको जो मूवमेंट है आपका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। नॉर्मल है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, बट आगे देखते हैं। एक मिनट, ये कैसे हो गया,
अब आगे बात करूंगा बेटा एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। सबसे पहला एडवांटेज बेटा क्लीनिनेस। जाहिर सी बात है, अगर आप कंपेयर करें उसे डीजल से या उसे कंपेयर करें आप स्टीम से, तो स्टीम में जो काम करने वाले वर्कर हैं और वहां का जो एनवायरनमेंट था क्या बिल्कुल क्लीन था? बिल्कुल नहीं। कोयला अगर जलता था तो उससे राख पैदा होती थी और उस राख से या ऐश से पूरा उस जगह का केबिन का एरिया क्या होता था? खराब होता था। और वो जो वर्कर्स हैं वहां पर, ड्राइवर्स हैं, उनके लिए भी वो हार्मफुल था। ठीक है, तो यहां जबकि इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है। यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है बेटा आपका? लो है। ठीक है, दूसरा स्टार्टिंग टाइम इसका यहां पर लो है एकदम। रेस्पॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इज वेरी फास्ट। अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा तो अगर आपने डीजल वाला जो इंजन होता है अगर उसके अंदर आपने सफर करा है तो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे उसकी स्पीड बड़ी स्लो रहती है। लेकिन वहीं पर अगर इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी को अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को, तो प्लेटफॉर्म को जब तक वो लीव करती है तब तक वो एक अच्छी खासी स्पीड में आ जाती है। तो यहां पर जो ट्रांसमिशन है एनर्जी का वो काफी फास्ट होता है, तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग